गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम आधुनिक इतिहास का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। तीसरे पार्ट में हम इससे पहले फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को पढ़ चुके हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? अल्बुकर्क को। ठीक है, अल्बुकर्क आता है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद अल्बुकर्क आता है। अल्बुकर्क आता है, अब क्यों आता है? ठीक है, अल्बुकर्क फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद आता है। कब आता है इससे पहले हम पढ़ते हैं अल्बुकर्क। पहले अल्बुकर्क 1509 में भारत आता है। ठीक, अल्बुकर्क 1509 में भारत आता है और अल्बुकर्क इससे पहले भारत आ चुका होता है। इससे पहले ये 1503 में भारत आ चुका होता है। ठीक है, उसके बाद 1509 में अब भारत आता है। लेकिन 1503 में जब ये आया था, एक सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य व्यापारी के तौर पर आया था। बहुत ज्यादा उसके पास शक्तियां नहीं थी। अब ये क्या है, एक गवर्नर वायसराय के रूप में आया है। जैसे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद ये अब वायसराय मतलब गवर्नर के रूप में भारत आया है। ठीक है, भारत आने का इसका जो कारण था, ये भारत में वास्तविक जो पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों माना जाता है इसके बारे में हम आगे समझेंगे। अब इस बात को समझिएगा कि इसको भारत में पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक इसको पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों माना जाता है इस बात को समझिएगा। सबसे पहले ये करता क्या है, ये 3 नीतियां अपनाता है। 3 नीतियां, जैसे इसमें लिखा नहीं गया है लेकिन इसके बारे में अगर पढ़ेंगे तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ये 3 नीतियां अपनाता है। एक वैवाहिक नीति अपनाता है, एक कूटनीति और एक आक्रामक नीति की तरह। जैसे हम हर्यक वंश में पढ़ते हैं उसी तरह ये भी, मैंने जहां तक देखा कि इसने 3 नीतियां अपनाई। सबसे पहले ये क्या करता है, ये जब 1509 में आता है तो ये अपने जो यहाँ पर पुर्तगाली सैनिक जो आए हुए थे, जो व्यापारी आए हुए थे, उनको प्रेरित करता है भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए। सबसे पहले ये क्या करता है, अपने नागरिकों को ये क्या करता है, जो पुर्तगाली नागरिक थे, पुर्तगाली जो सैनिक या नागरिक थे, को भारतीय स्त्रियों से शादी के लिए क्या करता है, सॉरी, एक मिनट, विवाह के लिए प्रेरित करता है। ये प्रेरित करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये क्या करता है, पुर्तगाली नागरिकों को भारतीय स्त्रियों से विवाह के लिए प्रेरित करता है। कारण था कि वो चाहता था कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पुर्तगाली आए और हम भारत पे क्या करें, अधिकार जमाएं। ठीक है, अधिकार जितनी जगह पर हो सके। फिलहाल कुछ जगहों पर तो इन्होंने अधिकार शुरू कर दिया था जमाना। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की बात हम कर ही चुके हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करते हैं पुर्तगाली नागरिक जो ये आया, इसने क्या किया, भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए अपने नागरिकों को प्रेरित किया। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं अगर, तो यहाँ पर ये क्या करता है, चाहता था कि बस्तियां बसाना, इसका काम था बस्तियां बसाना। ठीक है, ये बस्तियां बसाना चाहता था। ये यहाँ पर बस्तियां बसाना चाहता था। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि ये जो यहाँ पर कोची होता है, कोचिंग,
ठीक है, वहां पर ये क्या करता है, सती प्रथा पर रोक लगा देता है। ये कोचिन पे इनका पहले भी अधिकार हो चुका होता है, तो कोचिन पे यहाँ पर क्या था, सती प्रथा चल रही थी। भारत की एक प्रथा है, सामाजिक प्रथा है, जो आप जानते हैं, जो कि ठीक नहीं है। आपको पता होगा कि 1828 में, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि कोचिन में क्या करता है, ये कोचिन कोचिन में ये क्या करता है, सती प्रथा पर रोक लगाता है, प्रतिबंध या रोक लगा। सती प्रथा क्या होता है, सबसे पहले कई बच्चे ऐसे हैं कि जिनको सती प्रथा समझ में नहीं आता। फिलहाल जो बच्चे पढ़े हैं तो उनको पता है, लेकिन जो बच्चे नहीं जानते तो उनको हम बता देते हैं कि सती प्रथा वो प्रथा है जिसके हस्बैंड, पति खत्म हो जाते हैं, तो पति के साथ साथ, उनकी चिता के साथ साथ उस महिला जिंदा, उनके मतलब पत्नी को साथ साथ उनके चिता के साथ बैठा के जला दिया जाता था। ये सती प्रथा होता था। कहने के मतलब पति के साथ जिंदा महिला को जला दिया जाता था, ठीक है, उनके मतलब उनकी पत्नी को, ठीक है। इसको हमारे भारत में क्या नाम दिया गया, सती प्रथा। सती प्रथा ये परंपरा थी एक तरह हमारे भारत में, जो कि राजा राम मोहन राय के टाइम, जो 1828 में, अब आप देखिए यहाँ पर 1509 में ये आया, और सती प्रथा को इसने जब एक जगह भारत के एक हिस्से पर, जो कि कोचिन में, इसने प्रतिबंध लगाया, ठीक है, जो कि भारत में ही आया 1509 में। ये जब प्रतिबंध लगाता है, वो भी कहां पर, कोचिन में। बाकी जगहों पे भारत में ये चीजें चलती हैं। अगर हम आज के डेट से काउंट करें 1828 में, राजा राम मोहन राय के टाइम की बात करें, तो जो 1828 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाते हैं, वो भी वहां के गवर्नर्स, जो इंग्लैंड के वहां के गवर्नर्स होते हैं, वो रूल बनाते हैं। उनके रूल बनाने, उनके मदद से वो लगाते हैं। भारतीय इसमें मदद नहीं करते, जो कि इंग्लैंड का जो उस समय गवर्नर्स होता है, वो इसमें मदद करता है। तब जाके सती प्रथा का भारत में क्या होता है, पूर्ण रूप से अंत पेपर में माना जाता है। आपको ये पता है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसी जैसे परंपराएं हैं जो ठीक नहीं अगर है, तो उनको रोका जाता है। तो आपको पता है कि जो हमारे समाज के लोग हैं उसको इतनी जल्दी अपनाते नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो परंपरा है। तो परंपरा को तोड़ना थोड़ा सा क्या है, मुश्किल है। अब आप अगर यहां से देखें 1828, ठीक है, और यहाँ 1500 क्या है, 9, तो अगर हम 1509 से 1828 तक की बात करें, तो कुल 319 साल, 319 साल, बहुत बड़ी बात है। आपको सुनने में लग रहा है कि आसान है। हम यहाँ पे किसी को काट के ड्रम में पैक कर दिया जा रहा है, किसी को दीवार के नीचे चुनवा दिया जा रहा है, हम उसकी विषय में बात करते हैं कि हाँ ठीक है, हाँ वो गलत है। आज तो हम जवाब मतलब कि सवाल उठा पा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, इन सब विषयों पर, ठीक है। इन सब के खिलाफ लोग ऑनलाइन या किसी भी तरह डिजिटल चीजों से किसी भी तरह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल एक इंसान आवाज नहीं उठा पा रहा था, आज तो फिलहाल बहुत अच्छी चीज है कि किसी भी विषय पे किसी को प्रॉब्लम होती तो आवाज उठती है। लेकिन ऐसी कई समस्याएं हैं, कई तरह की चीजें हैं। आज भी आप देखें पेपर में आए रोज कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि हम उन प्रथाओं पे, मतलब कि उन चीजों पे हम आवाज नहीं उठा पाते, शायद हमारा ध्यान भी नहीं पहुंचता है। तो जिंदा इंसान को जलाया जा रहा था, जिंदा वहां किसी इंसान को जलाया जा रहा था, तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात थी। यहाँ पर हम इसके आगे चलते हैं, थोड़ा सा इस टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। हम अलबुकर के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसने सती प्रथा पर क्या कर दिया, कोचिन पर क्या कर दिया, रोक लगा दिया। अब यहाँ पर इसने वैवाहिक नीति अपनाया। दूसरी आगे की बात हम करते हैं, दूसरा क्या है इसका, ठीक है, कूटनीति जैसे क्या होता है, ठीक है। अब ये जाता है कहां पर, विजयनगर, ठीक है, विजयनगर जाता है। और विजयनगर में क्या करता है कि वहां के जो राजा होते हैं, ठीक है, राजा कृष्णदेव राय, ठीक है, विजयनगर के जो राजा होते हैं कृष्णदेव राय, ठीक है, विजयनगर विजयनगर के राजा, ठीक है, विजयनगर के जो राजा होते हैं, के राजा कौन थे, कृष्णदेव राय, कृष्ण देव राय,
विजयनगर के राजा जो होते हैं कृष्णदेव राय होते हैं। अब विजयनगर आज के टाइम की बात करें हम तो कर्नाटक में है, विजयनगर हमारा कहाँ है, कर्नाटक में है अगर आज के समय की बात करें, क्योंकि जब आप इतिहास को आज के टाइम की हर चीजों से जोड़कर पढ़ेंगे तो इतिहास आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, तो विजयनगर आज के टाइम में जो है कृष्णदेव राय के वहां के राजा थे, तो आज के टाइम अगर हम बात करें तो ये कर्नाटक में है। ठीक है, विजयनगर यहाँ पे जो कृष्णदेव राय ये क्या करता है, अल्बुकर कृष्णदेव राय से जाता है। ठीक है, वहां इनसे क्या करता है, परमिशन लेता है, अनुमति मांगता है। वहां का एक स्थान होता है भटकल, क्या होता है, भटकल, मतलब विजयनगर में एक स्थान होता है, क्या स्थान होता है, भटकल, भटकल। भटकल में ये क्या करता है, एक कंपनी स्थापित करने के लिए, कंपनी बनाने के लिए उनसे क्या करता है, अनुमति मांगता है। यहां पर एक कंपनी बनाता है, क्या करता है, कंपनी का निर्माण करने के लिए, किसके लिए, कंपनी का निर्माण करने के लिए इनसे क्या करता है, परमिशन मांगता है, अनुमति मांगता है। और विजयनगर के जो राजा थे इस समय कृष्णदेव राय, और उसको अनुमति दे भी देते हैं बहुत आसानी से, इसमें ज्यादा समस्या होती नहीं है। ठीक है, अब विजयनगर के जो राजा थे इन्होंने अनुमति दे दी। ठीक है, अब उसके बाद क्या करता है ये, बीजापुर, बीजापुर जाता है। ठीक है, अब देखिए एक एक तरह से यहां से इन्होंने क्या किया, कूटनीति अपनाई, मतलब कूटनीति का मतलब एक समझौता हुआ, नॉर्मल सी बात है, गया बात किया, उन्होंने दे दिया, यहाँ समझौते की बात हो गई। ठीक है, कुछ तो चीजें होंगी। उसके बाद फिर ये यहाँ पर जाता है, उसके बाद यहाँ से जब निकलता है, ये विजयनगर से निकलता है तो ये जाता है बीजापुर। ठीक है, बीजापुर में जो राजा थे वो थे आदिल शाह। ठीक है, बीजापुर के जो राजा थे वो थे आदिल शाह। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, बीजापुर के जो राजा थे, बीजापुर के जो राजा थे वो कौन थे, आदिल शाह, आदिल शाह। बीजापुर के जो राजा थे वो थे आदिल शाह। आदिल शाह क्या करते हैं, ठीक है, आदिल शाह से ये क्या करता है, युद्ध लड़ता है, अल्बुकर, अल्बुकर का आदिल शाह से युद्ध लड़ता है। और आदिल शाह का जो नियंत्रण होता है वो गोवा पर होता है। ठीक है, गोवा पर होता है, लेकिन आदिल शाह से ये युद्ध लड़ता है और गोवा पर क्या करता है, गोवा को जीत लेता है। और गोवा किसके नियंत्रण में हो जाता है, अल्बुकर्क के नियंत्रण में हो जाता है, वो भी 1510 में। ठीक है, 1510 में अल्बुकर्क क्या करता है, गोवा को जीत लेता है। ठीक है, और ये भी यहाँ पर क्या भी भटकल वाला स्थान जो है यहाँ पर, ये भी 1510 में ही था। ठीक है, और यहाँ पर क्या करता है, बीजापुर के राजा आदिल शाह से क्या होता है, युद्ध होता है। और युद्ध किसके किसके मध्य होता है यहाँ पर, ठीक है, तो आदिल शाह और किसके मध्य होता है यहाँ पर भाई, अल्बुकर्क, अल्बुकर्क, अल्बुकर्क यहाँ पर क्या करता है, जीत जाता है। अल्बुकर्क यहाँ पर क्या करता है, इस युद्ध में जीत जाता है भाई। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा, बहुत ध्यान दीजिएगा इसको। अब यहाँ से देखिए, भारत, मैंने जब शुरुआत किया था तो मैंने ये बताया था, बस मेरा शुरुआत से पढ़ाने का ये सिर्फ क्या है कि आपको ये बताना है, शुरुआत से पढ़ाने का मतलब है कि भारत गुलाम कैसे होता है, क्या ये क्या छोटी छोटी कारण है। पहली चीज आपको लगता है बहुत आसान लगता होगा, लेकिन जो इसने ये किया ना, प्रथा पर रोक लगाई, कोचीन में सती प्रथा पे रोक लगाना, इसका मतलब ये बताता है कि भारत में तब भी असमानताओं का भेदभाव था। ठीक है, मतलब इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं स्त्रियों को उतनी ज्यादा फैकल्टी नहीं मिलती थी, या हम कहते कि एक तरह से आजादी नहीं मिलती थी। आप आज के टाइम तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं पहले की बात कर रहा हूं, नहीं मिलती थी जितना उस समय पुरुषों को मिलता था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी क्या करता है, हमारी गुलामी का कारण होता है। ठीक है, दूसरा कारण में आप यहाँ पे गौर करिएगा, पढ़ाई के साथ साथ हम बार बार एक चीज कह रहे हैं कि थोड़ा सा इस बात को समझेंगे तो ज्यादा आपको बहुत अच्छे से याद होगा। जो आपका कर्नाटक है ना, इस क्षेत्र पर है। ठीक है, और यहीं पे एक छोटा सा गोवा है। ठीक है,
कर्नाटक, बीजापुर कहाँ पर है, कहाँ गया भैया, बीजापुर कर्नाटक में है, ठीक है, इस साइड कर्नाटक में इधर कहीं है, ठीक है, मैपिंग से हम बताएंगे, अगर हो सकेगा तो कल मैप से मैं बता दूंगा, ठीक है। कर्नाटक, यहाँ पर क्या है, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक में ही आदिल शाह रहता है, लेकिन उसका नियंत्रण गोवा में था, ठीक है। गोवा में जब रहता है नियंत्रण, तो वो क्या करता है, अल्बुकर्क से जब युद्ध लड़ता है, हार जाता है। अब देखिए, बीजापुर भी कर्नाटक में है, और उसके बाद यहाँ पर जो है विजयनगर भी क्या है, कर्नाटक में है। जब मैं ये सोच रहा था कि बीजापुर पे जब वो आक्रमण करता है, तो क्या विजयनगर के जो राजा थे कृष्णदेव राय, उनको मदद नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है, या तो उन्होंने किया नहीं जानबूझ के। तो हमारे यहाँ यही है कि भाई उनके यहाँ हो रहा है, हमसे कोई मतलब नहीं है। तो जब उनके यहाँ हो रहा है, आपसे कोई मतलब नहीं है, तो कल तो आपके यहाँ भी होगा ही, ठीक है। तो कोई भी चीज हो, अगर कुछ गलत हो रहा है बगल में, तो या कहीं भी हो रहा है, तो उसको बोलने का, अगर यहाँ पर जैसे नहीं बोले, तो कल आने वाले वक्त में अंग्रेजों ने पूरे भारत को गुलाम बनाया, ठीक है। तो इस वजह से बोलना यहाँ पे चाहिए था उनको फिलहाल। इसका मतलब ये होता है कि भारतीयों में आपसी क्या है, जो भाईचारा था उसकी कमी थी। दो चीजें मैंने बताई, एक भाईचारा, एक असमानता, ये दो चीजें मैंने बताई कि इसमें क्या है, भारत क्या था, इसी वजह से गुलाम बनता है, ठीक है भैया। आगे चलो, चलिए उसके बाद की बात करते हैं हम अब आगे इसके, हारमुज और मलक्का। हारमुज और क्या है, मलक्का, ठीक है। हारमुज और मलक्का की बात करते हैं, तो यहां पर आगे हम निकलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अल्बुकर्क यहां से जब युद्ध जीत जाता है, तो हारमुज और मलक्का, मलक्का, ठीक है, ये दो जल मार्ग थे। ये दो क्या थे, जल मार्ग। हारमुज आपके फारस की खाड़ी, अगर आपको मैप देखने आता है, हम मैप से फिर कह रहे हैं कि कल हम बता देंगे, कोशिश करेंगे हम कल बता दें मैप के सहायता से। लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुने, अगर मैप देखने आता है तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी, मैप में आप देखेंगे। हारमुज जो है फारस की खाड़ी के पास में एक जली रास्ता है, ठीक है, जल हारमुज जल संधि हुआ है, ठीक है, यहाँ पर जली रास्ता है हारमुज, ठीक है। और मलक्का जो है अमेरिका और हिंद महासागर का एक जली रास्ता है, ठीक है। तो इन दोनों रास्तों पे क्या किया था, अल्बुकर्क ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इससे क्या हुआ कि भारत से अगर कोई व्यापार करेगा, तो भारत से अगर कोई ये व्यापार करेगा, तो इधर से जाके इस साइड से प्रशांत महासागर से ये अमेरिका डायरेक्ट निकल सकता है बहुत आसानी से। मलक्का इस साइड था, और अगर हारमुज की बात करें तो फारस की खाड़ी इधर आपका है, अरब सागर। अगर हम इसको भारत मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि हम भारत है एक तरह से, ठीक है, इसको मान लेते हैं कि हम भारत है, ठीक है। जस्ट 1 मिनट, ठीक है। ये मान लेते हैं अगर हम भारत हैं, भाई नॉर्मल सा बना है, ठीक है। चलिए देखिए, अगर भारत के इधर करें, कहें तो हम अफ्रीका है, ठीक है, इस साइड तो अफ्रीका आप मानते हो, और यहाँ पे अरब है, ठीक है। इसी साइड क्या है आपका, हारमुज है, जो फारस की खाड़ी है इस साइड है, तो फारस की खाड़ी से क्या है, हारमुज जल का एक रास्ता है, वहां पर नियंत्रण हो जाता है, जिससे ये धीरे धीरे स्वेज नहर के बनने के बाद बहुत आसान हो जाएगा पुर्तगालियों का यूरोप जाना, जो कि अफ्रीका से होकर जाते थे वैसे नहीं जाएंगे। तब स्वेज नहर अभी तो बहुत आगे है, ठीक है, तो हम आगे अभी बात करेंगे। हारमुज की बात करें तो हारमुज से ये यूरोप आराम से निकल जाते हैं, और मलक्का से कहाँ चले जाते हैं भाई, मलक्का से ये अमेरिका चले जाते हैं आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर दो जल संधि इन्होंने क्या कर लिया, जल संधि क्या, इस पे अपना क्या कर लिया, नियंत्रण कर लिया, ठीक है, पर नियंत्रण। यहाँ पर ये बात समझ में आई, यहाँ पर आपको उम्मीद है कि
अल्बुकर्क के विषय में आपको बहुत अच्छे से पता हो गया। अल्बुकर्क, अब आपको इतना तो समझ में आ गया कि अल्बुकर्क को पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक, मतलब भारत में वास्तविक संस्थापक क्यों कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने कृष्णदेवराय से अनुमति मांगकर भटकल में भी कंपनी बना ली, उसके बाद इनको हराकर, आदिल शाह को हराकर यहाँ पर गोवा पर भी क्या कर लिया, इसने अधिकार कर लिया, ठीक है। अब इसने उसके बाद सती प्रथा पर भी क्या की, गोवा में कोचीन में क्या किया, रोक लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पर इसने अपनी शक्तियों के विस्तार के लिए भारत में यहाँ की भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए अपने सैनिकों या अपने नागरिकों को जो आए थे व्यापार की दृष्टि से, उनको प्रेरित किया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको अल्बुकर्क समझ में आया होगा। अल्बुकर्क का जो कार्यकाल था वो 1509 से 1515 तक का था, ठीक है। 1509 से ये कहां तक होता है, 1515 तक भारत में रहता है। तक भारत में रहता है, ठीक है। चलें, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम बताते हैं कुछ, आपको बताते हैं कि किसने किस देश की खोज की। थोड़ा सा आप उसको ध्यान में रखिए, फिर आगे हम चलेंगे इसके आगे। तो किसने किस देश की खोज की, थोड़ा सा हम आगे बात करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कोलंबस की। कोलंबस कहाँ का यात्री था? कोलंबस की बात करते हैं, स्पेन का यात्री था कोलंबस। कोलंबस जो है स्पेन का यात्री था। कहाँ का यात्री था? स्पेन का, ठीक है। और कोलंबस किसकी खोज करता है? कभी कभी सीधे ही एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अमेरिका की खोज करता है, ठीक है, अमेरिका की खोज करता है, ठीक है। कोलंबस के बाद अल्वारेज कैब्रॉल जो कि पुर्तगाली था, ठीक है। अल्वारेज कैब्रॉल अल्वारेज कैब्रॉल, ठीक है। ये क्या था? पुर्तगाली था, ठीक है, ये पुर्तगाली था। अल्वारेज कैब्रॉल ब्राजील की खोज करता है। किसकी खोज करता है? ब्राजील की, ठीक है। अल्वारेज किसकी खोज करता है? अल्वारेज कैब्रॉल किसकी खोज करता है? तो ब्राजील की खोज करता है। फिर वास्को डिगामा पे आते हैं हम। वास्को डिगामा वास्को डिगामा किसकी खोज करता है? ये भी पुर्तगाली होता है। वास्को डिगामा भारत की खोज करता है, ठीक है। खोज का अर्थ हमने आपको पहले ही क्या कर दिया है, बता दिया है, ठीक है। तो इस खोज का अर्थ आप समझते रहिएगा, ठीक है। आई बात समझ में यहाँ पर, ठीक। कैप्टन कुक कैप्टन कुक कैप्टन कुक जो होता है, ये कहाँ का होता है? ब्रिटेन का। कहाँ का होता है भाई? ब्रिटेन का होता है, तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कैप्टन कुक ब्रिटेन का होता है। ये ऑस्ट्रेलिया की खोज करता है। किसकी खोज करता है? ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। कैप्टन कुक किसकी खोज करता है? ऑस्ट्रेलिया की खोज करता है, ठीक है। तस्मान, ठीक है। आगे हम बात करते हैं तस्मान। तस्मान कहाँ का व्यक्ति है? तो ये हॉलैंड का है। कहाँ का है? हॉलैंड का है। और ये किसकी खोज करता है? तो तस्मानिया का। किसका करता है? तस्मानिया तस्मानिया
तस्मानिया और न्यूजीलैंड का, किसका? न्यूजीलैंड का। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये कुछ नाम हैं कि जो कुछ व्यक्ति होते हैं जो किस देश की कहा जाता है कि खोज करते हैं, उनका मैंने आपको कुछ 4-5 है जो कि डायरेक्ट ही क्वेश्चन प्रश्न में मतलब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसके आगे का जो क्लास है हम कल करेंगे। ठीक है, हम अल्बुकर्क से आगे जाएंगे, अल्बुकर्क से मतलब आगे जो पुर्तगाली राजा आएगा या पुर्तगाली गवर्नर आएंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।